जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि हर सप्ताह मैं आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो ये सितंबर फर्स्ट वीक और अगस्त लास्ट 15 डेज का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है। और अगस्त के 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज का मैंने एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स डाला था। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स नहीं डाला था, क्योंकि किसी किसी वीक में क्या होता है कि न्यूज़ बहुत कम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उस वीक में वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। बट हाँ, उसी न्यूज़ को मैं अगले वीडियोज़ में कवर करता हूँ। तो अभी का जो ये वीडियो है वो अगस्त 15 डेज और सितंबर फर्स्ट वीक का है। ऑलमोस्ट सारे कलेक्शन यहाँ पे किए गए हैं, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ इस दौरान रहे हों। तो आइए एक एक करके न्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है रोहित कुमार BU के नाम से। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की PDF चाहिए तो आप रोहिलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके बाद आप चाहें तो अपने अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की, प्रीवियस वीक की, क्योंकि पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका कितना है सॉइल में। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, जिसका सही आंसर है 27%। सबसे पहले फास्ट ट्रैक मोड में आंसर किया था कर्मशील कुमार ने, बहुत शानदार। उसके बाद शर्मिला पारिक ने किया था 27%, बहुत अच्छा। उसके बाद सालवी ने किया था 27%, ऋतिक कुमार ने किया था 27%। मतलब ऑलमोस्ट इन लोगों ने बहुत सही आंसर किया। फर्स्ट 4 ये लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भी सही आंसर किया। तो सिलिका का जो परसेंटेज होता है, एवरेज कंटेंट, मतलब परसेंट में अगर बात करें, एवरेज कंटेंट जो होता है सॉइल में वो ऑलमोस्ट 27% होता है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए, PM ने हाल फिलहाल में, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। और ये जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो झांसी में है, काफ़ी अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंदर हैं। तो हमारे देश में टोटल अब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने हैं? एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत पहले से है, ये 2014 से ही है, ये बात आप जानिए, ये 2014 से ही है ये यूनिवर्सिटी। और देखिए, इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा IARI झारखंड में डेवलप किया जा रहा है, बन रहा है। उसकी बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हो गया और इसकी बिल्डिंग की भी इनॉग्रेशन की गई थी। उस समय हमारे मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसका नाम भी रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम रखा गया है। और एक और IRI बन रहा है, वो है असम में। उसके बाद मोतिहारी बिहार में एक बहुत अच्छा चीज़ बन रहा है, वो ये है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक, समझिए तो, हब बन जाएगा। ये बनाया जा रहा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन मोतिहारी बिहार। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग समझ रहे हैं, उसमें सारे चीज़ लिए जाते हैं, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, डिफरेंट रेशियो में होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है मोतिहारी बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बात करते हैं, NFL ने अभी हाल फिलहाल में बोला है, NFL का जो विजयपुर का यूनिट है उसने बोला है कि मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंपोस्ट बनाऊंगा। देखिए, कंपोस्ट बन रहा है, बहुत जगह बन रहा है, मगर NFL ने जो अनाउंस किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि विजयनगर से सटे हुए जितने भी लोकल एरियाज हैं, विजयनगर का जो खास एरिया है, उसमें क्या है कि अराउंड 2000 kg पर डे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होते हैं टाउनशिप में, जिसमें से हॉर्टिकल्चरल वेस्ट भी होते हैं। तो हॉर्टिकल्चरल वेस्ट जो हैं ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल हैं, तो इन सबको ये कन्वर्ट करेगी कंपोस्ट में। इसका प्रोजेक्ट यही एम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। FRP जो है, FRP जो होता है वो सिर्फ शुगर केन के लिए होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। और MSP जो होता है वो बाकी क्रॉप्स के लिए होता है। तो FRP जो है वो 20-21 मार्केटिंग सीजन के लिए
डिसाइड कर दिया गया है। तो इसका जो अमाउंट है वो कितना है ये आपको बताना है। तो इसका अमाउंट कितना है, 285 है, 65, 75, 95। देखिए पिछले बार से 10 रुपये इसमें बढ़ाया गया है, ये आप जानिए। तो पिछले बार 275 था, तो इस बार कितना होगा, ये ऑलमोस्ट, तो ये है 285 FRP। चलिए FRP से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लें। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं शुगर केन से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस में आगे है, ये शुगर केन मिल्स इसके पास ज़्यादा है। देखिए सबसे लार्जेस्ट अगर शुगर केन मिल्स की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश के पास, मगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर केन मिल्स की बात करें तो वो है महाराष्ट्र के पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ऑलमोस्ट 155 शुगर मिल्स हैं और महाराष्ट्र के पास 195 शुगर मिल्स है। तो कहीं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं वही जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए, 3 स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको बताना है और कौन सा गलत होगा। पहला जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिजोरम में है। दूसरा जो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी यूपी में है, ये तो दूसरा ऑलमोस्ट मतलब 100% सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, ये भी सही है। तो सबसे पहले हम लोग को डाउट होता है इस पर, तो बी एंड सी सही होंगे, मतलब बी और सी सही है, तो ऑप्शन 4 होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये है मणिपुर, इम्फाल में, ठीक है, ये मिजोरम में नहीं है, तो ये गलत होगा पहला स्टेटमेंट। तो 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। चलिए उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। बहुत सालों के बाद आफ्टर 1 डिकेड इंडिया ने परमिशन दे दिया है बेटी ब्रिंजल के फील्ड ट्रायल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसमें बोला गया है कि आप इसका फील्ड ट्रायल कर सकते हैं, बट इसमें क्या करना है कि बायोसेफ्टी का ध्यान रखना है। बायोसेफ्टी रिसर्च फील्ड ट्रायल होनी चाहिए और इसमें से 2 जो वेराइटीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, या 2 वेराइटी को अभी परमिशन दिया गया है और ये इंडिजिनसली डेवलप हैं, हमारे इंडिया में डेवलप किए गए हैं और वो भी ICAR के यूनिट ने किया। ICAR के कौन से यूनिट ने किया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज NRCPB। इसके 2 वेराइटीज़ हैं, एक है जनक और दूसरा है BSS 793। इसमें जो जीन यूज़ किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, BT Cry1FA1। तो 2-3 चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आफ्टर 1 डिकेड GM ब्रिंजल को इंडिया में परमिशन दे दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसको नोट दे दिया है कि आप बायोसेफ्टी फील्ड ट्रायल कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड ट्रायल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये उठता है कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं और इसमें कौन से जीन यूज़ किए गए हैं। तो जनक और BSS 793, उसके बाद जीन जो है वो BT Cry1FA1 है। और कितने स्टेट्स में ये परमिशन दिया गया है, तो टोटल 8 स्टेट्स में परमिशन दिया गया है इसको, इसके ट्रायल के लिए। और इसका ईयर क्या होगा, 22-23, मतलब 3 साल के लिए। 3 साल आप ट्रायल कर सकते हैं, उसके बाद अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर आगे गवर्नमेंट देखेगी। तो सबसे पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी रोहिलॉजी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम में रोहिलॉजी टाइप करें तो आपको मिल जाएगा, ये लिंक है इसके लिए, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और वीडियो के तुरंत बाद नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कॉकरोच वैस्प्स के 2 नए वैरायटीज़ को फाइंड आउट किया है उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया गया है। और इसमें जो 2 वैरायटीज़ हैं हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। तो इसके नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं, डॉलिकुरस सह्याद्रियानसिस, बड़ा अलग लग रहा है ना, मगर ये सह्याद्री क्यों लिया गया है ये जानिए, क्योंकि ये मिला है वेस्टर्न घाट्स में, ये मिला है वेस्टर्न घाट्स में। ऑलमोस्ट ये इंडिया का मैप है, आप समझ लीजिए।
तो ये है वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो इधर मिला है ये वेस्टर्न घाट्स केरला को भी टच करते हैं। तो केरला तमिलनाडु ये दो जगह पे मिला है। तो पहला जो ये नाम है, उसके बाद दूसरा जो है डॉलिकुरस चेरिसी। चेरिसी जो है वहाँ का एक लैब असिस्टेंट है जिन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया, तो उनके नाम से रखा गया है। ये दो नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली, एम्पुलिसिडी इसकी फैमिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या रोल है ये देखिए आप, क्योंकि इसके जो लार्वल होते हैं, जो लार्वल स्टेजेस होते हैं कॉकरोच के लार्वल स्टेजेस होते हैं, तो इसके जो लार्वा होते हैं उसको फीड करने के लिए, उसको खिलाने के लिए जो इसके पेरेंट्स होते हैं, जो एडल्ट कॉकरोचेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉकरोच को ही हंट करते हैं, कॉकरोच का ही शिकार करके वो अपने लार्वा को खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि नेचुरल पॉपुलेशन जो है कॉकरोच का, उसको वो कंट्रोल करती है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला न्यूज़ देखते हैं। डैश एंड द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स, एक्चुअली एस छूट गया है क्योंकि नीदरलैंड कभी नहीं होगा, इसके साथ एस होगा। नीदरलैंड्स हैज साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए किसी एक स्टेट के साथ नीदरलैंड्स ने एक MOU साइन किया है फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के लिए। और जिस स्टेट के साथ किया गया है, इंडिया के जिस स्टेट के साथ किया गया है, उस स्टेट का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप मिलेगा। तो ये कौन से स्टेट के साथ किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जो MOU हुआ है। उसके बाद डिज़ाइन पैकेजिंग में भी ये काम करेगी, कंटेनर्स पे काम करेगी, उसके बाद इंटीरियर आर्किटेक्चर पे काम करेगी, और एक्सपोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्टअप करेगी। कौन कौन से एक्सपोर्ट, खास करके जो हॉर्टिकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, बनाना है, चिल्ली है, मैंगो है एंड मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, तो इन सब को बूस्टअप करेगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। किंग्स ऑफ वीट कौन है, मतलब किंग ऑफ वीट्स कौन है, ये आपको बताना है। तो वीट का किंग कौन है, सिंपल आंसर होगा। और इससे रिलेटेड जो भी फेमस वर्ड्स हैं या फेमस सेइंग्स है इससे रिलेटेड, उसके बारे में अगले वीडियोज़ में चर्चा होगी। तो इसको आप फास्ट ट्रैक मोड में आंसर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तीनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है कोकोनट, वर्ल्ड कोकोनट डे से। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है 3 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कोकोनट डे, क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2009। तीसरा स्टेटमेंट है जो इस बार का थीम है वो क्या है, तो वो ये है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो एक एक स्टेटमेंट को तसल्ली से देखिए। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, एक्चुअली सारी चीज़ सही है। इसके बाद की जो लाइनिंग है वो सही है। ये हमेशा मनाया जाता है 2 सितंबर को हर साल। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद इस बार का जो थीम है 2020 का वो यही है। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, जो स्टेटमेंट है इसका 2 और 3 सही हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी होगा सही, 2 और 3 ओनली। तो 2 सितंबर जो है वो वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। और इंडिया का जो रैंक है कोकोनट में वो 3rd है पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना चाहिए। तो ये था अगस्त लास्ट 15 डेज और सितंबर फर्स्ट वीक का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल नहीं जाता है। जय हिंद, बाय बाय।